प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ वाज वर। पिछले वीडियो में हमने सीखा था यूज ऑफ इज एम आर, जिसका मतलब होता है हूं हो, और ये क्रिया बी यानी होना के ही मॉडिफाइड रूप होते हैं। अब बी की ही जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज और वर, जिसमें से वाज का मतलब होता है था, थी, और वर का मतलब होता है थे। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वाज वर है इससे भी होना का भाव ही आता है, जैसे व्यस्त होना, बीमार होना, महान होना, लंबा होना, चालाक होना इत्यादि। अब ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल की जाती है, तो इससे पास्ट का हमारे को बोध होगा, इससे हमारे को भूतकाल का पता चलेगा। अब देखिए किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है। आई के साथ वाज, वी के साथ वर, यू के साथ वर, दे के साथ वर, राम एंड श्याम वर, वहीं ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज, राम वाज। तो ये आपको ध्यान रखना है हमें किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है। चलिए आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं मैं व्यस्त था, यानी पहले की बात हो गई भूतकाल की, और क्या कहते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नाउन या एडजेक्टिव। तो मैं यानी आई के साथ वाज वर में से वाज, व्यस्त यानी बिजी। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, आई वाज बिजी। हम बीमार थे, तो हम यानी वी, और वी के साथ वाज वर में से वर, ठीक है, बीमार के लिए इल। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, वी वर इल। आप खुश थे, तो आप खुश थे, इसमें हम ध्यान देंगे कि जो मीनिंग निकल रहा है वो इस प्रकार निकल रहा है, आपका खुश होना भूतकाल के अंदर। ठीक है, तो होना का भाव इसमें आएगा ही आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप यानी यू, और यू के साथ वाज वर में से वर, ठीक है, खुश यानी हैप्पी। वह मोटा था, तो ही वाज फैट। वह पतली थी, वह यानी शी, और शी के साथ हम क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं, पतली यानी थिन, तो शी वाज थिन। वे दोस्त नहीं थे। अब ये नकारात्मक वाक्य हो गया। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। तो वे दोस्त नहीं थे, तो वे यानी दे, और दे के साथ वाज वर में से वर, नहीं के लिए नॉट, दोस्त यानी फ्रेंड्स, तो दे वर नॉट फ्रेंड्स। आप उपस्थित नहीं थे, तो आप यानी यू, यू के साथ वर, नहीं के लिए नॉट, उपस्थित यानी प्रेजेंट, तो यू वर नॉट प्रेजेंट। वह बीमार नहीं था, तो वह यानी ही, और ही के साथ वाज वर में से वाज, नहीं के लिए नॉट, बीमार यानी इल, तो ही वाज नॉट इल। वह मोटी नहीं थी, तो वह यानी शी के साथ वाज वर में से वाज, नहीं के लिए नॉट, मोटी यानी फैट। क्या आप शरारती थे? क्या इस वाक्य का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। यह प्रश्नवाचक वाक्य है, मगर इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, वर्ड का प्रयोग नहीं करके बल्कि हेल्प को पहले ले आते हैं। इसमें हेल्प क्या होगी, हमारी वाज वर अब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, आप यानी यू, यू के साथ वर, तो वर यू शरारती यानी नोटी। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, वर यू नोटी। क्या वे खिलाड़ी थे? वे यानी दे के साथ भी वर, तो वर दे प्लेयर्स। क्या वह अमीर था? वह यानी ही, और ही के साथ वाज, तो वाज ही रिच। क्या सीता गरीब थी? सीता नाम के साथ भी वाज लगता है, तो पहले वाज, फिर सब्जेक्ट सीता, गरीब यानी पुअर, तो वाज सीता पुअर। क्या आप आलसी नहीं थे? क्या शुरू में आ गया, वाज वर शुरू में आ जाएगा। ध्यान रखना प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, तो वाज वर शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। आप यानी यू, और यू के साथ वर, तो वर यू, नहीं के लिए नॉट, आलसी यानी लेजी। तो जो सेंटेंस बना वो इस प्रकार बना, वर यू नॉट लेजी। क्या वे दोस्त नहीं थे? वे यानी दे, और दे के साथ वाज वर में से वर, तो वर दे, नहीं के लिए नॉट, दोस्त यानी फ्रेंड्स, तो वर दे नॉट फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने दे के बाद नॉट लगाया है इन वाक्यों में, और यू के बाद नॉट लगाया है।
अगर आप इसे सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे नॉट को, तो आपका वाक्य जो होगा वो कभी गलत नहीं होगा। क्या वह दुखी नहीं था? वह यानी ही, और ही के साथ वाज, तो वाज ही नॉट सैड। क्या वह अंधी नहीं थी? ठीक है, वह यानी शी, और शी के साथ भी वाई लगाएंगे, तो पहले वाज, वह यानी शी, नहीं के लिए नॉट, अंधी यानी ब्लाइंड, तो वाज शी नॉट ब्लाइंड। आप इन वाक्यों में भी देख सकते हैं कि हमने नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट ही और शी के बाद ही किया है। अब आते हैं हम WH फैमिली वाक्यों पे। आप कैसे थे? अब इसमें हम क्या करेंगे, कैसे शब्द के लिए WH फैमिली का प्रयोग करेंगे, तो WH फैमिली सबसे पहले आ जाएगा, फिर वाज या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। तो अधिकतर आपको ध्यान रखना है कि जो इजामार या वाज वर्ब के सिंपल वाक्य होते हैं उसमें हम अधिकतर में WH फैमिली के अंदर नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता, आते हैं मगर कम। आप कैसे थे? कैसे यानी हाउ, आप यानी यू के साथ वाज वर्ब में से वर, आप यानी यू, तो हाउ आर यू, इतने भी खत्म हो गया, नाउन या एडजेक्टिव इसमें आया नहीं। वे क्या थे? क्या वर्ड आ गया? WH फैमिली वर्ड पहले व्हाट, वे यानी दे के साथ वर, वे यानी दे, तो व्हाट वर दे। वह कहां था? कहां वर्ड आ गया? WH फैमिली वर्ड पहले वेयर, वह यानी ही के साथ वाज, वह यानी ही, तो वेयर वाज ही। वे कितने दोस्त थे? कितने को हम कहते हैं हाउ मेनी, और हाउ मेनी ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट WH फैमिली के साथ यानी इसी के साथ लगा देंगे, हाउ मेनी के साथ में। तो हाउ मेनी फ्रेंड्स, वे यानी दे के साथ वर, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स वर दे। अब हम इसके एक दो उदाहरण WH फैमिली नेगेटिव के भी देख लेते हैं। आप उपस्थित क्यों नहीं थे? क्यों और नहीं, तो क्यों के लिए WH फैमिली वर्ड सबसे पहले आ गया, फिर वाज या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। क्यों कहते हैं वाई, आप यानी यू के साथ वर्ब, फिर यू, नहीं के लिए नॉट, उपस्थित यानी प्रेजेंट, तो वाई वर यू नॉट प्रेजेंट। वे भूखे क्यों नहीं थे? क्यों और नहीं, क्यों कहते हैं वाई, वे यानी दे के साथ वर्ब, वे यानी दे, नहीं के लिए नॉट, भूखे यानी हंग्री, तो वाई वर दे नॉट हंग्री। आप फिर से ध्यान देंगे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक का, उसमें हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि दे के बाद ही हमने नॉट लगाया और यू के बाद भी नॉट लगाया है। वह खुश क्यों नहीं थी? क्यों और नहीं, तो क्यों को कहते हैं वाई, वह यानी शी के साथ वाज, वह यानी शी, नहीं के लिए नॉट, खुश यानी हैप्पी, वाई वाज शी नॉट हैप्पी। वह ठीक क्यों नहीं था, तो वाई वाज ही नॉट ऑल राइट। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा समझाए गए उदाहरणों से आपको वाज वर्ब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।